शुरू करें हम लोग। मंगलाचरण। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, जी भाई मंगलाचरण साहब। करेंगे। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नए चक्र में उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती। नय चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेग्य जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र को आधार बनाकर हम यहाँ कुछ चर्चा आपके बीच में कर रहे थे। आखिर ये नए होते क्या हैं, आखिर इन नयों का स्वरूप क्या है। पीपीटी के माध्यम से चलती हुई चर्चा में कल तक हमने आपके बीच में चर्चा कर ली थी कि ये नए आखिर क्यों पढ़े, नयों को पढ़ने की क्या जरूरत है। कई उपयोगिता बतलाई, इतनी बातें आपके बीच में कही गई कि यदि जिनागम के मर्म को समझना है, शास्त्रों के अर्थ करने को समझना है, अर्थ करने की पद्धति को समझना है, तो आपको नयों को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण जिनागम नयों की भाषा में ही लिखा हुआ है। इसे समझे बिना जिनागम का मर्म जान पाना तो बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी संभव नहीं है। जब इस बात को विस्तार से समझाया गया, 2 आगम प्रमाण प्रस्तुत किए गए, धवला का प्रमाण प्रस्तुत किया गया, तो शिष्य यह कहता है कि साहब ये सारी बातें तो पंडिताई की है और हमें कोई पंडिताई थोड़ी ना करनी है, हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए। आप सीधी सी बात बतला दो, यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति इससे हो सकती हो तो हम नए चक्र पढ़ेंगे, और यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती
तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं है नए चक्र पढ़ने की। फिर समझाया अच्छे से कि भाई आचार्य माइल्ड धवल स्वामी हुए हैं एक, उन्होंने द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र की 181वीं गाथा में यह समझाया है कि जो लोग नए दृष्टि से रहित होते हैं उन्हें वस्तु स्वभाव की जानकारी नहीं होती, और जिन्हें वस्तु स्वभाव की जानकारी नहीं होती वे सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। जेण देखी विहीना ताण वस्तु स्वभाव उपलब्धि और वस्तु स्वभाव विहुणा सम्मत दिट्ठी का हम होती। ये बात भी अच्छे से कल समझा दी गई थी। बीच में कुछ चर्चा आई थी, इन दोनों बातों को जानकर सुनकर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी बात करते हैं कि दुनिया में अरे यार नयों की चर्चा मत करो, और कुछ कहते हैं नए बहुत जरूरी है। अब क्या करें बतलाओ आप, नयों की चर्चा करें कि नहीं करें? कुछ कहते हैं मत करो क्योंकि इसमें बहुत चक्कर है, उलझने बहुत है। ये नए चक्र क्या है? नया चक्कर है, ऐसा ऐसा कहते हैं, मजाक बनाते हैं, प्रयोग करने का ही निषेध कर देते हैं। ये तो पहले प्रकार के मूर्ख हैं। दूसरे प्रकार के मूर्ख वो लोग हैं जो नयों की चर्चा को पढ़ने का निषेध तो नहीं करते, लेकिन प्रयोग विधि में कुशलता हासिल किए बिना ज्यादा ही होशियार बनते हैं और कहते हैं भाई साहब नयों का प्रयोग करो, अपन तो अपने को क्या करना है। तो कुशलता प्राप्त नहीं करते ऐसे लोगों को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 59 नंबर के श्लोक के माध्यम से बतलाया गया, अत्यंत निश्चित धारम दुरासदम जिनवरस्य नए चक्र। भाई साहब भगवान के द्वारा कहा गया नए चक्र है, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है। सावधानी रखो, यदवा तदवा मत प्रयोग करो, जैसे जैसे मत चलाओ। इसको यदि आपको चलाना है तो सावधानी पूर्वक चलाओ, योग्य गुरु के निर्देशन में चलाओ। अदरवाइज जो कर्म काटने में समर्थ है वो आपके लाइफ को काटने में समर्थ हो सकता है। इससे कर्म भी कट सकते हैं, संसार भी कट सकते हैं। ये वो चक्र है जो संसार चक्र को काटकर सिद्ध चक्र में मिला देने वाला अनुपम चक्र है। ये वो नए चक्र है। 4 जगह चक्र हो गए। नए चक्र वो चक्र है जो संसार चक्र से निकालकर सिद्ध चक्र में मिला देने वाला एक अनुपम चक्र है, ये नए चक्र। तो कहा साहब तो फिर किसकी शरण में जाएं? बोले गुरु की शरण में जाओ। तो बोले गुरु कौन है? दुनिया का हर आदमी अपने आप को गुरु कहता है, हर व्यक्ति गुरु है, किसकी शरण में जाएं? तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 4था श्लोक प्रस्तुत किया था जिसमें बतलाया था मुख्योपचार विवरण, निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवृत्ति अंत्य जगति तीर्थम। बोले जो निश्चय व्यवहार के ज्ञाता हूं और शिष्यों के अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले हूं, और जिन्होंने जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए कमर कस ली। ये 3 लक्षण है। माने व्यापार रोजगार धंधे पानी में उलझे हुए लोग नहीं हो, विषय कषाय में उलझे हुए फंसे हुए जीव, वो तो क्या करेंगे? और फंसे हुए तो नहीं है, वैरागी विरक्त तो है, लेकिन इतनी पकड़ नहीं है कि वो अज्ञान अंधकार को दूर कर सके। बोले तो भी काम नहीं चलेगा। और वे समस्याओं का समाधान तो कर सकते हैं और वैरागी भी हैं, लेकिन अपेक्षाएं नहीं जानते तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बोले 3 बातें चाहिए। तो फिर एक शिष्य ने प्रश्न उठाया कि आत्मा तो स्वभाव से नए पक्ष से अतीत है, तो फिर नए ज्ञान की जरूरत क्या है? ये सब बातें बतलाई थी और उसमें कहा कि नहीं नहीं, विकल्पात्मक ज्ञान के बिना निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो सकती है। आपको निर्विकल्प होना है तो विकल्प तो पहले चाहिए ही। रोड पार करनी है तो रोड पर तो आना ही पड़ेगा, नदी पार करनी है तो नदी में तो उतरना ही पड़ेगा। इस तरह की बातें कल बतलाई गई कि अनादि काल से जीव खोटे विकल्पों में संकल्पों में उलझा हुआ है। इसलिए इस जीव को उन खोटे विकल्पों को से छुड़ाकर सम्यक विकल्पों में लाते हैं, तब इस जीव को वस्तु स्वरूप की खबर होगी और तब ये जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर पाएगा। ये सब बातें हुई। फिर नए चक्र पढ़ने की प्रेरणा, कल हम यहां तक पहुंच गए थे। नए चक्र पढ़ने की प्रेरणा
हम यहाँ दे रहे थे, ये भी सब बातें आपके ज्ञान में होंगी। देखिए आप, ये सब एक एक स्टेप बढ़ाते जाओ, एक एक पेज, तो हम फटाफट, ये सम्यक दर्शन चाहिए, पंडिताई तो करनी नहीं है। फिर इसके आगे बढ़े हम, 2 प्रकार के मूर्ख बतला दिए, और आगे बढ़ गए थे, स्वभाव से नए पक्षातीत आत्मा, ये बातें कह दी थी, हैं? फिर और नए चक्र पढ़ने की प्रेरणा देते हुए ये गाथा भी कल हमने पढ़ी थी, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक चक्र की 419 नंबर की गाथा है। भाई साहब, ऐसा चुटकियों में काम हो जाएगा, संसार समुद्र से पार हो जाओगे। एक बार तुम नए चक्र पढ़ करके तो देखो। जब इतनी बात कह दी तो फिर शिष्य ने कहा कि यार लेकिन हमें पढ़ना नहीं है ना। हमने आपको अंत में कहा था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता हो तो फिर उंगली को टेढ़ी करने की पद्धति भी समाज में देखी जाती है, और लोग ये कहते हैं कि सीधे सीधे यदि काम नहीं होता हो तो फिर उंगली को टेढ़ा कर लो। तो उंगली टेढ़ा करने की स्थिति यहाँ बन रही थी, और उंगली टेढ़ा करने की स्थिति में आचार्य देव ने बहुत स्पष्ट शब्दों में, कड़क शब्दों में कह दिया कि भैया या तो सीधे सीधे नयों को पढ़ ले, और यदि तू नयों को नहीं पढ़ेगा तो तेरे सच्चे शास्त्रों का ज्ञान भी मिथ्या हो जाएगा। पहले तो लालच देने का प्रयास किया, लोभ से बात की कि आप नए चक्र यदि पढ़ोगे तो क्षण मात्र में संसार समुद्र से पार हो जाओगे। एक तरफ तो ये बात कह दी। अब फिर ये जीव तैयार नहीं हुआ कि नहीं नहीं यार, जैसे होता है ना, कभी देखो प्रैक्टिकल सोचो थोड़ा सा, तो कभी इस तरह की परिस्थिति बनती है, कोई व्यक्ति आया और आपको स्कीम समझा रहा है कुछ, तो आप तुरंत मना कर देते यार नहीं चाहिए। अरे बाबूजी बहुत प्रॉफिट होगा, यार नहीं चाहिए। अरे मैं कह रहा हूं ना लाखों कमाओगे, अरे हमें नहीं कमाना है। लेकिन आप क्या कहते हो बोलो? आप सुनने को ही तैयार नहीं होते हो उसकी बात। अब यदि वो पलट करके ये कह दे कि कर लोगे तो प्रॉफिट होगा, आपने कहा नहीं चाहिए, अब वो कहे कि नहीं करोगे तो आपका नुकसान बहुत हो जाएगा, तो फिर आप कहते मेरा नुकसान क्यों क्यों, क्या बात है, क्या हुआ, क्या? थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जलती है, सुनने के लिए तैयार होता है व्यक्ति। बिल्कुल उसी प्रैक्टिकल बात को यहाँ घटित करते हुए अगली गाथा को यहाँ प्रस्तुत किया है। बहुत सुंदर प्रकरण है और बहुत सुंदर चर्चा है कि नए ज्ञान के बिना सच्चे शास्त्र भी मिथ्या। ओहो, ये बहुत खतरनाक बात है, सुनने में अटपटी सी लगती है। नए ज्ञान के बिना सच्चे शास्त्र भी मिथ्या, और आगे शब्द दिया है कैसे, ऐसी कैसे बात करते हो? तो हमने 2-3 पॉइंट बना करके उसे समझा दिया नीचे। भैया शास्त्र तो सच्चे ही है, शास्त्र झूठे नहीं है। नए ज्ञान न होने से मिथ्या अर्थ ग्रहण हो जाता है, ये है बात। शास्त्र झूठे नहीं है, समय सार झूठा नहीं है, लेकिन एक बात समझ लेना, यदि आपने नयों के बिना शास्त्र पढ़ने की कोशिश की, क्या यदि ऐसी कोशिश की आपने नयों के बिना शास्त्रों को पढ़ने की, तो समझ लेना आपके लिए वो सच्चे शास्त्र की बातें भी झूठी हो जाएगी। क्या आचार्य कुंद स्वामी की लिखी हुई बातें तो सच्ची है, अमृतचंद्र आचार्य देव की लिखी हुई बातें तो सच्ची है, उन बातों में गड़बड़ नहीं है कुछ भी, वो तो बराबर है। लेकिन उनके द्वारा शास्त्रों में लिखा गया अमृत जब हमारे कुमति कुश्रुत ज्ञान रूपी बुद्धि के माध्यम से अंदर में उतरेगा तो जहर रूप में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बोलो गुड़ और दूध पीना चाहिए कि नहीं? गुड़ दूध, अभी वो अवक्ष्य हो जाता है उसकी बात मत करना, है ना। अभी सिर्फ इतनी बात कहना, गुड़ खाने योग्य है या नहीं? खाने योग्य है। दूध पीने योग्य है या नहीं? कि पीने योग्य है। लेकिन यदि वही दूध किसी सांप को पिलाया जाए तो क्या होगा? बोले जहर बना देगा। तो दूध में प्रॉब्लम है क्या? कि प्रॉब्लम दूध में नहीं है, प्रॉब्लम उसके जो ग्रंथि है ना यहाँ दाढ़, उस जगह पर है। सांप होता है, सांप वो डंक जहां से मारता है वहां उसकी एक जहरीली ग्रंथि होती है। तो जो भी चीज वो ग्रहण करता है
वो उसके साथ में संपर्क में आने पर वो जहर बन जाता है उसका। तो ये जो सपेरे लोग जो होते हैं, ये लोग उसको निकाल देते हैं वहां से, समझ लो आप, ऑपरेट कर देते हैं। अब उसके बाद अब कहीं भी वो किसी को डंक मारे तो जहर नहीं चढ़ता, क्योंकि वो ग्रंथि निकाल दी उसकी। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी खोटा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, कुनय, ये जो जहरीली ग्रंथियां बैठी हुई है, उसे निकाल कर यदि हमने सच्चे नयों का ज्ञान कर लिया तो बोले सब बातें सच्ची हो जाएगी। और यदि सच्चे नयों का ज्ञान नहीं हुआ तो बोले जितना पढ़ेंगे, जो कुछ पढ़ेंगे, जो कुछ समझेंगे, वो सब कुछ समझना हमारा झूठा हो जाएगा। शास्त्रों की बातें सच्ची है, लेकिन शास्त्रों की बातें जैसे ही अंदर में जाती है, मिथ्या अर्थ ग्रहण हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। शास्त्र कुछ कह रहे हैं, हम समझ कुछ और लेते। तो शास्त्र तो सम्यक ही है, नए ज्ञान न होने से मिथ्या अर्थ ग्रहण हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास आदि समस्याएं खड़ी हो जाती है। ये कौन लोग हैं? ये निश्चयावासी कौन है? व्यवहारावासी लोग कौन है? उभयावासी लोग कौन है? इनको तलाशो जरा। हमारे बगल में एक शर्मा जी रहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, वो निश्चयावासी है, व्यवहारावासी है या उभयावासी है? हमारे जो प्रांत के मुख्यमंत्री जी हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, सम्माननीय गरिमामय पद पर आसीन लोग हैं, राजनेता हैं, फिल्म स्टार हैं, बोलो वो लोग निश्चयावासी हैं, व्यवहारावासी हैं या उभयावासी हैं? के साहब तो क्या बताएं, अरे कुछ भी नहीं है तीनों में से। क्या बात कर रहे हो, वो निश्चयवासी नहीं है, वो लोग व्यवहारवासी नहीं है, वो लोग उभयावासी नहीं है। अरे ये जैन मिथ्या दृष्टियों के प्रकार हैं। ये जिनवाणी को पढ़ कर के भी जो अर्थ नहीं समझ पाए, उन मिथ्या दृष्टियों के प्रकार हैं। ये टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अध्याय में लिखे हैं ये प्रकार, जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करते हुए कि साहब ये सब जिनके नाम लिए हैं, बोले ये तो छठे में चले गए, ये तो 5वें में चले गए। आप समझ रहे हैं बात? तो निश्चयाभास कैसे हुआ? बोले शास्त्र को पढ़ करके। तो व्यवहाराभास रूपी बीमारी कैसे लग गई? बोले शास्त्र को पढ़ करके। कि उभयाभास रूपी बीमारी कैसे लगी? बोले शास्त्र को पढ़ करके। कि क्या बात कर रहे हो साहब, शास्त्र को पढ़ करके भी बीमारी लगती है, उसके लिए बीमारी लग जाती है। और जिसके पास में नए ज्ञान होता है उसे ये बीमारी नहीं लगती है। इतनी सुंदर बात है, तो सहजता से समझ लो इस बात को, बात कहना क्या चाहते हैं। निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे नमक समस्त व्यंजनों को शुद्ध बना देता है, शुद्ध कर देता है, स्वादिष्ट कर देता है, वैसे ही नए सभी शास्त्रों को शुद्ध माने सम्यक कर देता है। क्या? जैसे नमक समस्त व्यंजनों को शुद्ध कर देता है, नमक सब चीजों को स्वादिष्ट बना देता है, वैसे ही नए भी समस्त शास्त्रों को शुद्ध कर देता है। ये आचार्य माइल धवल स्वामी का ये वचन है। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र की पंक्ति है। 417 नंबर की ये द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र की गाथा है। लवणम मयणम मणियम नए चक्तम शैल सप्त सुदीरम सम्मा वी सुवमिच्छा जीवाणम सुनय मग्रहियाणम। बहुत सुंदर प्यारी गाथा है। लवणम व इणम मणियम, इणम मतलब समान, लवण मतलब नमक, नमक के समान। बढ़ियम कहा गया है नए चक्कम, नए चक्र को, सयल मतलब संपूर्ण, सकल, सकल के लिए सयल, सयल मतलब संपूर्ण, सत्य माने शास्त्र, शुद्धि एरम शुद्धि करने वाला। जैसे नमक शुद्ध करता है, वैसे शास्त्रों को शुद्ध करने वाला नए चक्कम, नए चक्र भी शुद्ध करता है। आप कल्पना कीजिए भोजन में नमक नहीं हो तो क्या होगा? आप नमकीन नहीं खा सकते, आप कोई चौंक करके नहीं खा सकते, आप कैरी चौंक के नहीं खा सकते, आंवला चौंका हुआ नहीं खा सकते, आप सब्जी नहीं खा सकते। आप रोटी भी बनती है तो उसके भी आटे में नमक डाला जाता है, लेकिन बिना नमक के तो वो भी, तो क्या करोगे आप? बिना नमक के क्या होगा?
नमक समस्त व्यंजनों को शुद्ध बना देता है, और नमक निकल गया तो फिर नीरस हो गया, भोजन नीरस हो जाता है। तो क्या करें ऐसी स्थिति में? बोले नमक जरूरी है, ऐसे ही नए जरूरी है। पता है समंत भद्राचार्य ऐसी बात कहते हैं, हमारे यहाँ जैन शासन में, क्या हमारे यहाँ जैन शासन में जो कुछ भी कहा जाता है वो नयों के माध्यम से ही कहा जाता है। वो कहते हैं हम जो भी कह रहे हैं सब नए वाक्य, हम नए शब्द लगाना भूल भी जाएं तो भी हमारी बात को तुम सर्वथा मत मानना, हमारी बात तो कथनचित ही होती है, किसी विवक्षा से ही होती है, किसी अपेक्षा से ही होती है, इतना ही समझना। अरे साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने आधे पौन घंटे तक इस गाथा को समझाया बहुत विस्तार से, और खूब गीत गाए हमने नमक के, इसके सारे शास्त्रों की शुद्धि के लिए, व्यंजनों को शुद्ध बना देने के लिए खूब गीत गाए। उसके बाद में हम किसी साधर्मी के यहाँ भोजन करने के लिए गए, तो उसने हमारे को थाली में नमक ला करके परोस दिया। उसे लगा कि यार पंडित जी तो कह रहे थे नमक, नमक क्या चीज है भाई साहब, नमक के बिना सब्जी नहीं, नमक के बिना रोटी नहीं, नमक के बिना तो सब चीज खराब हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, आज पंडित जी आ रहे हैं तो एक काम करो, रोटी सब्जी सब सब चीजें, लड्डू मिठाई पेड़े सब हटाओ यहाँ से, अकेला थाली में ढेर सारा नमक ला लो पंडित जी, आज तो आप नमक ही आपको परोस दिया गया। कैसा लगेगा भाई साहब? माथा नहीं पकड़ लोगे आप? आपको लगेगा यार ये अजीब हो यार आप, कि पंडित जी आप ही तो इतनी महिमा गा रहे थे। भैया उसी बात को मैं यहाँ आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, बी अलर्ट। यद्यपि यहाँ शास्त्रों को पढ़ने के लिए नए ज्ञान को उपयोगी बतलाया जा रहा है, नयों की उपयोगिता को बतलाया जा रहा है, लेकिन इसका अर्थ रंच मात्र भी गलती से भी ऐसा नहीं समझ लेना कि यह शास्त्रों को पढ़ते समय नई नए रह जाए और जिनागम गायब हो जाए। नयों का प्रयोग जिनागम को पढ़ते समय उतना मात्र ही होना चाहिए जितना कि भोजन में नमक की उपयोगिता है। आप समझ रहे हैं, नमक सम, नीचे मैंने शब्द दिया है नमक सम। ये नमक सम कहने का क्या मतलब है? नमक के जैसा क्यों कहा है? यहाँ दिख रहा है नीचे, नमक सम नए। इसका मतलब शास्त्र स्वाध्याय के काल में नयों की जरूरत शास्त्र स्वाध्याय के लिए है, नए मात्र नए चक्र पढ़ने के लिए नहीं है, नए समय सार पढ़ने के लिए है, नए गोमट सार पढ़ने के लिए है, नए जिनागम पढ़ने के लिए है, नए माध्यम है, नए भाषा है। मैंने कहा था ना नयों की भाषा में, फर्स्ट स्लाइड का वाक्य था नयों की, समस्त जिनागम नयों की भाषा में लिखा गया है। नत्थि नये विवरणम सुत्तम अत्थो विजनवर मदमिहि थोड़ा वादे निवणा उन्नो सिद्धंति होंती। धवला का वाक्य प्रस्तुत किया था, धवला जी में लिखा था ऐसा। तो बोले कितना स्पष्ट शब्दों में हम ये बात कह रहे हैं कि भैया ये भाषा है। अब तुम भाषा का तो प्रयोग किया जाता है दूसरे काम के लिए, और तुम भाषा को भाषा नहीं समझो और उसको भाषा को ही ये समझ लो कि हाँ मैं लैंग्वेज जानता हूं, तो क्या होगा? एक बार कोई व्यक्ति, गांव का रहने वाला व्यक्ति, और यहाँ आया शहर में, और शहर में आकर और उसने इंग्लिश सीखना शुरू किया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, सीख लिए, 4 से अक्षर सीख लिए उसने। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, डी सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग सीख लिए उसने, और सीख करके अपने गांव में चला गया। और जब भी कोई बात आती थी तो वही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय चालू कर देता था, और लोग कह रहे बहुत पढ़ा लिखा है, अंग्रेज अंग्रेज भाई, इंग्लिश जानता है, इंग्लिश जानता है। ए फॉर, सब ये समझने लग गए कि इंग्लिश का अच्छा जानकार है, और उसकी भी धाक जम गई। जहां देखो वहां चालू हो जाता था ए फॉर एप्पल बोलना और डी फॉर डॉग, और सब समझ, होशियार है होशियार है। फिर क्या हुआ, कोई एक बार कोई विदेशी व्यक्ति आया वहां, कोई फॉरेनर आए वहां। अब फॉरेनर आ रहा है तो गांव वाले लोग बोले हमारे यहाँ तो इंग्लिश जानने वाला एक ही आदमी है उसको पकड़ लाए फटाफट कि भैया वो बाहर से लोग आए हैं, हमारे तो तुम ही हो। तो इसने वही चालू कर दिया अपना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय चालू कर दिया, सी फॉर कैट, डी फॉर, 1-2 बार 3-4 बार बोला उसने। उन्होंने कहा हमारी लैंग्वेज की मजाक बना रहा है। सब लोगों ने मिलकर के उसको खूब पीटा। बोलो क्या होना था? तो हमारी हालत ऐसी हो जाएगी। वो तो जोक तो थोड़ा और लंबा है,
बाद में उनके चले जाने के बाद में लोगों ने पूछा कि अरे तुम तो इतनी इंग्लिश जानते हो, तुम्हारे को पीटा कैसे, ये क्या चक्कर हो गया था, बात क्या हो गई थी? तो उसने कहा यही तो चक्कर हो गया, उन्होंने इसीलिए पीटा हमारे को कि तू इतना पढ़ा लिखा है, इन गंवारों के बीच में क्यों रहता है। मुझे तो सिर्फ ये कहना है, ये तो जो है, अब तुमसे कहा कि भाई शास्त्र स्वाध्याय करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, और तुम ये कहो शास्त्र स्वाध्याय के नाम पर हम तो पढ़े हैं बहुत सारा, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने, ये व्यवहार ने, और अशुद्ध सद्भूत और शुद्ध सद्भूत और परम शुद्ध और साक्षात शुद्ध, और फटाफट सब कर दिए। और फिर क्या हुआ, अब शास्त्र की बारी आएगी, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, अब शास्त्र तो पढ़ना आए नहीं, तो क्या होगा, तो वैसे ही पिटाई होगी जैसे उसकी हुई थी ना, ऐसी पिटाई होगी, नरक में जाकर के डंडे पड़ेंगे कि तू जनवाणी का मखौल उड़ाता है, समझता क्या है। भैया ये नए नए चक्र पढ़ने के लिए नहीं है, सच में इन नयों को समझना, इन नयों को पढ़ना, इन नयों को जानना, लेकिन नए जानने के लिए नहीं, शास्त्रों का मर्म जानने के लिए, आत्मा जानने के लिए पढ़ना। ये तो मीडियम है, क्या माध्यम मात्र है, ये तो माल नहीं है, नए माल नहीं है। नयों के माध्यम से माल पकड़ में आता है, नयों के माध्यम से माल तक पहुंचा जाता है। अरे पंडित जी साहब, इतनी देर से आप बात बता रहे हो, तो अब ये तो बता दो आखिर ये नए होते क्या हैं, इतना तो बतला दो हमारे को, नए कहते किसे हैं। तो भाई सुनो, नए कहते किसे हैं वो सुनो, तुम जरा वो बताते हैं। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंशग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय है, ये नय की परिभाषा है। मैंने याद करने के लिए भी कहा था, जो भी लोग स्वाध्याय आत्मार्थी लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं एक बार इस परिभाषा को याद कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। मैं नयों के संदर्भ में 10-12 परिभाषाएं सुना सकता हूं आपको अभी फटाफट। नय किसे कहते हैं, प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नय है। नय किसे कहते हैं, नाणम होदि प्रमाणम नवो विनादु से हृदय भावस्तो है। नय किसे कहते हैं, तो क्या ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। कि नय किसे कहते हैं, कि प्रमाण परिग्रहितार्थ एक देश वस्तु अध्यवसाय अभिप्राय है। आलाप पद्धति के अंदर अलग तरह की बात कह दी। नाना स्वभाव व्यावृत्ति एकस्मिन् स्वभाव वस्तु नयति प्राप्यति वा नय है। ज्ञातुर अभिप्रायो वा नय है, वक्तुर अभिप्रायो वा नय है। बहुत तरह की बातें नयों के संदर्भ में कही जा सकती है, लेकिन एक सर्वांगीण परिभाषा हम आपके सामने यहाँ रख रहे हैं, जिसका नाम है अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंशग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। बहुत मार्मिक बिंदु है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देकर के यदि आप इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे, मजा भी आएगा और स्वरूप भी समझ में आएगा। हम वहां तक पहुंचेंगे इस पूरी चर्चा के माध्यम से जहां तक आप नयों को गहराई से समझ करके जनवाणी के मर्म को जान पाए। ये परिभाषा सर्वांगीण, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें, और नयों के संदर्भ में 3 बातें ही महत्वपूर्ण होती है। नंबर 1, प्रतिपक्षी धर्मों का निषेध नहीं, अनिराकृत प्रतिपक्षो, ठीक है। अ माने नहीं, निराकृत माने निषेध कर देना, प्रतिपक्षों माने सामने वाले की बात को। दूसरे की बात को आपने निषेध कर दिया, दूसरे की बात को आपने उड़ा दिया, ऐसा नए के माध्यम से नहीं होता है। नए ये कहता है कि हाँ दूसरा भी पहलू है, दूसरी बात भी है, ठीक है, दूसरी भी बात हो सकती है। तो अनिराकृत प्रतिपक्षो। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि और क्या स्वरूप है, बोले वस्तु अंश ग्राही, वस्तुवंश, वस्तुवंश, वस्तु और अंश ग्राही, वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला है। और ज्ञातुर अभिप्राय नय है, ज्ञाता का अभिप्राय नय है। प्रमेय कमल मार्तंड की के पृष्ठ 676 का यह प्रकरण है। नीचे 3 पॉइंट बना करके ये बात यहां बतला दी है। प्रतिपक्षी धर्मों का निषेध नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला। और तीसरा पॉइंट, ज्ञाता का अभिप्राय। तो जो ज्ञाता का अभिप्राय है वो वास्तव में नय कहलाता है। प्रतिपक्षी धर्मों का निषेध नहीं, वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला होना चाहिए, ज्ञाता का अभिप्राय।
इतनी बातें नयों के संदर्भ में महत्वपूर्ण होती है। मैं इस परिभाषा को जब और विशेष अलग ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं तो मैं यह बात कहता हूं, आप लोगों से भी कह रहा हूं कि भाई साहब, जैसे किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया नय क्या होता है, तो पहला जवाब, पीछे से चलो, उल्टा चलो, बोले ज्ञातुर अभिप्राय हो नय है। शॉर्ट पंक्ति ये मिलती है जनाब में, ज्ञातुर अभिप्राय हो नय। ज्ञातुर अभिप्राय मतलब ज्ञाता का अभिप्राय, ज्ञाता मतलब समझाने वाले का अभिप्राय, ज्ञाता माने बताने वाले का अभिप्राय, ज्ञाता माने बोलने वाले की विवक्षा, समझाने वाला किस एंगल से समझाना चाह रहा है, जिस व्यक्ति ने कहा है उसको उस अपेक्षा से समझो, उसके अनुसार समझो बात को, ये है ज्ञातुर अभिप्राय हो। ज्ञाता का अभिप्राय नय कहलाता है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ, भाई साहब ज्ञाता का अभिप्राय तो बहुत हो सकता है, ज्ञाता का कौन सा अभिप्राय नय कहलाता है, बताओ ज्ञाता के कौन से अभिप्राय को नय कहेंगे? तो ज्ञाता का अभिप्राय नहीं कहलाता है, लेकिन वस्तु अंशग्राही, वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला ज्ञाता का अभिप्राय नहीं कहलाता है। तो अंशग्राही की चर्चा हो गई, ठीक है। फिर कहा साहब अंश को यदि आप ग्रहण कर लोगे तो फिर दूसरे अंश का क्या होगा? बोले निषेध नहीं किया जाएगा। अनिराकृत प्रतिपक्ष, अंश तो बहुत सारे हैं ना वस्तु में, नित्यता भी है, अस्तित्व भी है, पर्याय पक्ष भी है, गुण भी है, धर्म शक्तियां भी है। आत्मा में पहलू तो बहुत सारे हैं, कभी प्रदेशों की अपेक्षा से देखा जाता है, कभी गुण धर्म की अपेक्षा से देखा जाता है, कभी किस अपेक्षा से देखा जाता है। तो देखने के नजरिए तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो बोले दूसरे का निषेध नहीं करेंगे, ये नए है। और मैं इस लाइन के आधार पर जो अनिराकृत प्रतिपक्ष शब्द का जो प्रयोग किया है, मैं इस लाइन के आधार पर ये कह सकता हूं, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, हर विवाद का हल हो सकता, सारे झगड़ों का समाधान हो सकता है, सारे विवादों का समाधान हो सकता है स्यादवाद के द्वारा। स्यादवाद चाहिए, स्यादवाद नई पद्धति क्या? तो स्यादवाद बड़ी जबरदस्त पद्धति है, ये नए की एक मेन परिभाषा हो गई। इसमें जो बातें कही है, 3 पॉइंट कहे हैं, इसे अपने उपयोग में रखना है, इसे हमें ध्यान में रखना है। नीचे एक लाइन और लिख रही है, दिख रही है आपको, नए कथन करने की पद्धति है, देखने का नजरिया है, दृष्टिकोण है। ये सच में नयों के संदर्भ में ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे ध्यान में रखने के बाद में पूरी चर्चा दिमाग में स्पष्ट हो जाएगी। जो भी बात कही जा रही है वो सिर्फ एक एंगल से कही जा रही है, नजरिया है भाई साहब, दृष्टिकोण है भाई साहब, सबका अपना अपना नजरिया। मैं इस बात को कभी कभी ऐसा कह देता हूं, जितने मुंह उतनी बातें। क्या मतलब साहब? जितने मुंह उतनी बातें, समझ में नहीं है। जितने मुंह उतनी बातें, ये क्या होता है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये क्या चीज होती है? ये यही तो है नए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप कहना क्या चाहते हो पंडित जी? सृष्टि कितनी है? हर व्यक्ति की दृष्टि से अलग अलग है क्या? नहीं भाई साहब, लेकिन नजरिया सबका अलग अलग है। तो दुनिया कितनी है? बोले जैसे नजरिए से देखोगे वैसी वैसी दिखाई देगी आप। कल जैसे उसमें चर्चा चल रही थी ना, मेरी भावना के प्रकरण में, दृष्टि ने दोषों पर जावे, चमत्कारिक कला है हमारे पास में भाई साहब, साधारण नहीं है ये बात। आप चाहे जो देखें और चाहे जो नहीं देखें, मैं कभी कभी इस बात को कुछ एक और एंगल से भी कहता हूं। डरना मत, सब साधर्मी आत्मार्थी स्वाध्यायी लोग हैं। मैं कहता हूं ऐसा, केवल ज्ञान में भी ये विशेषता नहीं है जो नए में है। केवल ज्ञानियों के पास में भी वो क्वालिटी नहीं है जो हमारे आपके पास में। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, केवल ज्ञानी गौण नहीं कर सकते। केवल ज्ञानी किसी दृष्टि से देखे और किसी दृष्टि से नहीं देखे, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? इस दृष्टि से देखा तो कुछ और, इस दृष्टि से देखा तो कुछ और। ये फैसिलिटी नहीं है भगवान के ज्ञान में। सब कुछ एक साथ झलकेगा युगपद। और मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास में देखने का नजरिया ये है कि मैंने आपको देखा, और यदि आप ये पूछते हो कि कल कौन से कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, टी शर्ट पहन रखी थी कि शर्ट पहन रखा था, तो मेरे को जवाब नहीं है मेरे पास में कुछ भी। आपने देखा था कि नहीं देखा था? कि देखा था हमने। तो कैसा देखा था बताओ आपने? क्या पता यार, ध्यान नहीं। बोलो, है आपके पास में ध्यान? क्या पता यार, बताओ। मैंने चश्मा कौन सा लगा रखा था कल? ये वाला लगा रखा था कि दूसरा वाला लगा रखा था?
क्या पता है मुझे देखा था कि नहीं, देखा तो था। चश्मा देखा कि नहीं, था कि नहीं चश्मा, की होगा ही। अच्छा मतलब कुर्ता यही वाला पहन रखा था कि दूसरा वाला था, क्या पता पंडित जी, ध्यान नहीं है। पहन रखा था क्या? अरे नहीं, बिना बिना कुर्ते के तो कैसे करोगे, पहन तो रखा था, कैसी बात करते हो आप। तो पहन रखा था, देखा था क्या? देखा था, तो कुर्ता नहीं देखा, गजब हो गई। यही तो है नजरिया, यही तो हम कह रहे हैं। मुख्यता और गौणता इसी का तो नाम है। नयों की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अभी करूंगा आगे चल करके चर्चा। नए समझ में आ जाए हमारे को, नए होता क्या है, ये नयों का चक्कर क्या होता है। तो दृष्टिकोण है। जैसे वो जो कहानी सुनाते हैं, हम अभी नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ बात इतनी सी कहना चाहता हूँ। युधिष्ठिर को भेजा तो कुछ और दिखाई देता है, और दुर्योधन को देखा तो दुनिया और दिखाई देती है। जैसे हमने शायद कल ही की थी थोड़ी बहुत चर्चा। आपको सारी दुनिया में पापी पापी लोग नजर आ रहे हैं, बेईमानी धोखाधड़ी यही नजर आ रही है, और हम कह रहे हैं भाई साहब ईमानदारी का साम्राज्य है। आपको ईमानदार नजर आ रहे हैं, बेईमान नजर आ रहे हैं। किसी को बेईमान दिखते हैं, किसी को ईमानदार दिखते हैं। कौन है? अरे यार हर आदमी चोर है, हर आदमी चोर है। हम ऐसी बात कर रहे हो? आपको जिसको देखते हो वो चोर ही चोर नजर आता है, और हम कहते हैं हर आदमी ईमानदार है, वैसा नजर आएगा। कभी कभी हम ऐसा भी कह देते हैं, न्यूज़पेपर होता है, घटना एक होती है और उसकी हेडलाइंस अलग अलग होती है, हेडलाइंस अलग अलग होती है। हर न्यूज़पेपर, उसका कवरेज करने का तरीका अलग होता है, किस तरह से वो कवरेज दे रहा है, शूट करने का तरीका अलग होता है, फोटो खींचने का एंगल अलग होता है। आज तो हर व्यक्ति फोटोग्राफर बना है, हाथ में मोबाइल लेकर। फिर क्या जरूरत है बोलो फोटोग्राफर्स की? कि नजरिए का सवाल है भाई साहब, एंगल का सवाल है। वो जिस एंगल से लेगा, वो जिस तरह से लेगा, वो जिस फ्रेम में फोटो लेगा, वो साधारण व्यक्ति नहीं ले सकता है, कला है ये। तो वो जो फ्रेम है वो कला है नए। हर व्यक्ति इस कला का प्रयोग करता है, लेकिन वो कला को बराबर नहीं जानता है, इसलिए दुरुपयोग भी हो जाता है। इसलिए समझता तो है कि मैं नए प्रयोग कर रहा हूं, और वस्तु स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो निश्चयाभासी हो जाता है, निश्चय के प्रयोग करने के बहाने, व्यवहार को संभालने के बहाने वो व्यवहाराभासी हो जाता है। ये परेशानी हो जाती है। ये नए कितने हैं, ये नए कौन से हैं? देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पर हम बढ़ते हैं आगे। अगली स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है यहाँ। नए दो प्रकार के, एक ज्ञानात्मक नए, एक वचनात्मक नए। क्या कह रहे हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक ज्ञानात्मक नए हैं और एक वचनात्मक नए हैं। ज्ञानात्मक नए जहां होते हैं वो ज्ञान में लागू होते हैं क्या, वचनात्मक नए होते हैं वो बोलने में लागू होते हैं। भाई जब हमने नजरिए की बात कर ली पिछली स्लाइड में आपके बीच में, जब नजरिया बतला दिया, तो वो नजरिया ज्ञान में भी हो सकता है और वो नजरिया बोलने में भी हो सकता है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान तो नहीं दिखेगा, लिखे हुए शब्दों में ही नजरिया देखना पड़ेगा कि यहाँ कुंद कुंदाचार्य का नजरिया क्या था इस बात को कहने का, यहाँ टोडरमल जी किस नजर से कहना चाहते थे। जब योगेंदु देव ने अप्पा सो परमप्पा जैसी बात कही, तो इसके पीछे उनका नजरिया क्या था। तो लिखी हुई बात को पढ़ा ना अपन ने, तो वो हो गया वचनात्मक। जहां ज्ञानात्मक की बात करते हैं वहां ज्ञातुर अभिप्रायो नय है, ऐसा कहा जाता है। ज्ञातुर अभिप्रायो नय है, ज्ञाता का अभिप्राय नय है, ये कहा जाता है। मैंने कहने वाला, समझाने वाला, समझने वाला या समझाने वाला, उसका क्या अभिप्राय है, ज्ञानी। आवाज बंद हो गई। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस कनेक्ट हो गया है। चलिए बात क्या चल रही है यहाँ, बात यहाँ यह बतलाई जा रही है कि भाई ज्ञातुर अभिप्रायो नय है, माने ज्ञाता का अभिप्राय नय कहलाता है।
वचनात्मक नय कहाँ लागू होंगे? बोले वक्तुर अभिप्राय नय है, वहां वक्ता का अभिप्राय नय कहलाता है। ज्ञाता का अभिप्राय नय है या वक्ता का अभिप्राय नय है, क्या कहेंगे? बोले दोनों ही नए हैं। कहने वाला किस अपेक्षा से कह रहा है? हमने कभी क्लास के अंदर ये कह दिया, अरे गधा है ये तो, ऐसा हमने कह दिया। फिर थोड़ी देर बाद में वो बच्चा भोजनालय में पहुंचा और उसके सामने ला करके केले के छिलके रख दिए गए, घास रख दी गई। बोले ये क्या कर रहे हो? तेरी माने कि उनकी माने? उन्होंने कहा था कि तू गधा है तो यही खाएगा। अरे भाई, जो गधा कहा था, ये गधा किस अपेक्षा से कहा था? वो कहने वाले के वचनों की विवक्षा समझनी पड़ेगी आपको। का नाम है वक्तुर अभिप्राय नय है। जो बात कही गई थी वो बात किस एंगल से कही गई थी? वो बात एंगल था कि बुद्धि इसकी गधे जैसी है, दिमाग नहीं है इसमें, इस अपेक्षा से बात कही गई थी। इसलिए वचनात्मक नय माने वक्तुर अभिप्रायो नय है, इस बात को हमें जान लेना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए और देखते हैं क्या कहते हैं नीचे। अभिप्राय इत्यस्य को अर्थ है, धवला की पंक्ति है ये। धवला में लिखा है, धवला पुस्तक, धवला भाग 2 पृष्ठ 513 जैन सिद्धांत कोश से उतार करके लिखा है। अभिप्राय इत्यस्य को अर्थ है, अभिप्राय इसका क्या अर्थ है? प्रश्न उठाया धवला में ऐसा, जैसे को नयो नाम ऐसा पूछा, तो उन्होंने कहा ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। फिर कहा अभिप्राय इत्यस्य को अर्थ है। यहाँ अभिप्राय का अर्थ वो नहीं है जो टोडरमल जी साहब ने 238 पेज पर लिखा है, वो अभिप्राय का अर्थ नहीं है। अभिप्राय में जो वासना है, फल तो उसका लगता है। जो 238 पेज पर जो टोडरमल जी ने अभिप्राय की चर्चा की, क्रिया परिणाम अभिप्राय, ये जो हम बात करते हैं, क्रिया बाहर की है, परिणाम पकड़ में आ रहे हैं। अभिप्राय श्रद्धा गुण की पर्याय है, अभिप्राय मान्यता है। यहाँ अभिप्राय वो अभिप्राय नहीं है, अभिप्राय का भी अभिप्राय समझना पड़ेगा। नयों में भी नए लागू होंगे। माने अभिप्राय इति अस्य को अर्थ है। अभिप्राय का क्या अर्थ है? को अर्थ है। क्या अर्थ है अभिप्राय का? तो जवाब दिया धवला में, प्रमाण परिग्रहितार्थ एक देश वस्तु अध्यवसाय है, अभिप्राय है। प्रमाण परिग्रहितार्थ, प्रमाण परिग्रहितार्थ, ये बड़ा मार्मिक शब्द है, प्रमाण परिग्रहितार्थ। मैं इसके संबंध में भी कई प्रमाण आपको प्रस्तुत कर सकता हूं। जैसे आलाप पद्धति के अंदर लिखा, प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नहीं, प्रमाणेन, प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नहीं है। श्रुत विकल्पो व ज्ञात अभिप्राय वा नहीं है। नाना स्वभाव व्यावृत्ते एकस्मिन् स्वभाव वस्तु नयति प्राप्य अतिथि वा नहीं है। बोले प्रमाण पूर्वक नए होते हैं। जैसे अकलंक देवाचार्य देव ने राजवार्तिक में लिखा, प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नय है। धवलाकार ने एक स्थान पर लिखा, प्रमाण भाई साहब आवाज नहीं आ रही। सूत्र हैं, गाथाएं हैं, श्लोक हैं, संस्कृत की गजब गजब की बातें लिखी है। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांश में, प्रमाण परिग्रहितार्थ, प्रमाण से ग्रहण की गई वस्तु, प्रमाण के माध्यम से पूरी वस्तु ग्रहण की जाती है। प्रमाण किसका नाम है? प्रमाण कहते हैं होल नॉलेज, इसका नाम है प्रमाण। पूरी बात को जान लेना। परिग्रहित, ग्रहण की गई, अर्थ वस्तु, जिस वस्तु को प्रमाण से ग्रहण कर लिया गया है। बोले एक देश में वस्तु अध्यवसाय है, वस्तु का निश्चय, वो अभिप्राय है। प्रमाण से जिस वस्तु को जाना था उसके एक अंश से निर्णय करना, वो नए का काम है। नए अंशग्राही है, नए अंशों से देखता है। वस्तु एक देश अध्यवसाय है, अभिप्राय, ये अभिप्राय का अभिप्राय है। पहले पूरा जान लो, फिर एक अंश में निर्णय कर लो। जैसे एक चावल देखा हमने और निर्णय कर लिया कि भाई चावल पक गए। क्या किया आपने? सारे चावलों को देखा कि नहीं, एक को देखा और सबका निर्णय हो गया।
कभी द्रव्य से निर्णय होता है, कभी क्षेत्र से निर्णय हो जाता है। एक देश में आंशिक क्षेत्र में पूरे क्षेत्र का वो आरोपण आ जाता है। हम बाहर होते हैं विदेशों में कहीं, वो कोई पूछता है कि आप कहां से हो, तो हम यही कहते हैं हम इंडिया से हैं, भारत से हैं। अब बोलो, अब भारत से हैं, सही बात क्या है? भारत के किसी एक प्रांत के, किसी एक नगर की, किसी एक कॉलोनी के, किसी एक मकान के, किसी एक फ्लोर पर, किसी एक कमरे में, किसी एक बेड पर रहते हैं। बोलो, बस तो इससे, लेकिन उस इतने से स्थान में कहां रहते हो, इसमें स्थापना किसकी हुई? पूरे देश की स्थापना कर दी गई। एक अंश में पूरे की स्थापना, माने बात चल रही होगी अंश की, देख रहे हैं अंश को और बतला रहे हैं वस्तु को। ये नए है। भारत जीत गया, देश हार गया। मैं तो खेला ही नहीं यार क्रिकेट, मुझे तो खिलाते, मैं तो खेला ही नहीं, तुमने कैसे मुझे हारा हुआ घोषित कर दिया? 11 लोगों की टीम ने जो किया उसे देख करके निर्णय कर दिया कि ये भाई साहब ये है, ये जीत गए तो जीत गए और ये हार गए तो हारे। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का जवाब। अब पाकिस्तान का जवाब मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान के भी 25 करोड़ लोगों में से क्या किसने जवाब दिया होगा? 25 करोड़। पाकिस्तान का जवाब माने क्या होता है? एक व्यक्ति का जवाब। एक व्यक्ति ने जवाब दिया और तुमने पाकिस्तान का जवाब। कश्मीर मुद्दे पर भारत मानने को तैयार नहीं। अच्छा, अमेरिका ने करारा जवाब दिया। समझिए पूरे देश ही क्या कर क्या रहे हो आप, हो क्या रहे? किसी एक वाक्य बोलते किसी, देखो भाई साहब, इसका नाम ही नए है, इसका नाम ही विवक्षाएं हैं, इसका नाम ही परिग्रहित वस्तु में एक अंश में पूरे की स्थापना। ये अभिप्राय है, ये ज्ञातुर अभिप्राय होता है, ये वक्तुर अभिप्राय होता है, इसे नए कहते हैं। ये नए की परिभाषा है, ये विवक्षा है। यहाँ ख्याल में आ गई बात? भगवान की वाणी नयात्मक है कि प्रमाणात्मक है? भगवान की वाणी तो प्रमाण है, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी तो, लेकिन उस वाणी में से, चूंकि प्रमाण में से नयों का जन्म होता है ना, अभी कहा ना प्रमाणादो नयान उत्पत्ति, प्रमाण से नय की उत्पत्ति होती है, तो फिर सर्व नए रूप होती है भगवान की वाणी, सारे नए भगवान की वाणी में आ जाते हैं। चलिए 2-4 मिनट और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट पॉइंट क्लियर हो। आज दूसरा दिन है ना शायद रिवीजन का, 2-3 दिन में और खत्म करेंगे, फिर इसको एक अंश से देखना क्या होता है उसे समझा रहे हैं। यहाँ राइट साइड में गोले में क्या लिखा है? मुख्य व गौण नय की अनिवार्य विशेषता से कंपलसरी विशेषता है, इसके बिना नए नहीं होते। नयों का नएपना मुख्यता गौणता के बिना नहीं होता। मुख्यता और गौणता चाहिए, कोई पक्ष हाईलाइट होना चाहिए और कोई पक्ष गौण होना चाहिए, इट्स कंपलसरी है, होगा ही होगा, इसके बिना नए नहीं होता। बोले कैसी मुख्यता और गौणता? एक अंश से देखना कैसे होता है, इधर बता दिया। एक अंश से देखने के संदर्भ में बातें बता दी आपको। नींबू कैसा होता है, मिश्री कैसी होती है, नमक कैसा होता है, आत्मा कैसा होता है, बता दो आप। द्रव्य या पर्याय तो बातें बता दी आपको, बोलो कैसा होता है। अभी इसको लंबायमान करना हो तो मैं पूरा घंटा भर इसमें निकल जाए कैसा होता है, इस बात को समझाने में। मैं पूछता रहूं आपसे, बोलो नींबू कैसा होता है, जवाब देते रहो आप। खट्टा होता है कि गोल होता है कि पीला होता है, आपको जो नाम देना हो अपेक्षा है। मिश्री कैसी होती है, तो जवाब तो एक ही आता है सामने से कि मीठी होती है। हमने कब पूछा था कि मिश्री का स्वाद कैसा होता है? मिश्री कैसी होती है, बोले चिकनी होती है। मिश्री कैसी होती है, बोले ट्रांसपेरेंट होती है। क्यों, गलत है क्या? एक अंश में निर्णय कर दिया गया, एक अंश में निश्चय कर दिया गया। नमक कैसा, खारा होता है, सफेद नहीं होता है क्या? खारापन लक्षण बना दिया उसका। आत्मा कैसा होता है, बताओ आत्मा कैसा होता है? बोले ज्ञान वाला आत्मा है, दर्शन वाला आत्मा है, चारित्र वाला आत्मा है, अमूर्तिक होता है। एक व्यक्ति ने कहा अमूर्तिक होता है आत्मा, दूसरे ने कहा संख्या प्रदेशी होता है, तीसरे ने कहा अनंत गुण वाला है, चौथे ने कहा ज्ञान स्वभावी है, पांचवें ने कहा नहीं ज्ञानानंद स्वभावी है, एक व्यक्ति कह रहा है सुख स्वभावी है। क्या करूं, आत्मा कैसा होता है? बोले इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, ऐसा होता है। एक व्यक्ति कह रहा है अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेतनाम ज्ञान अलिंग ज्ञानम जीवम दिट्ठ संतानम,
करो क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मानना तो पड़ेगा आपको कुछ तो। गीता कहती है कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम देति पावको नैशयनम खेलन्त्यापो नैशोष्यति मारुते। मतलब अब जवाब आपको एंगल है बहुत सारे, और आप, मैं ये कह रहा हूं, इनमें से किसी भी एंगल को आप झूठा नहीं कह सकते, गलत नहीं कह सकते। यही तो दृष्टिकोण है, यही तो समझना समझाना है हमारे को। नए होती क्या चीज है, आखिर नए कहते किसे हैं, आत्मा कैसा होता है। बोले द्रव्य से देखो, पर्याय से देखो, अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखो, आपको जैसा देखना हो वैसा देखो, लेकिन अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग तरह का दिखाई देगा भाई साहब। दिक्कत ये है। आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक, क्या कहना है आपको, बोलो। मूर्तिक या अमूर्तिक? नहीं, आत्मा तो अमूर्तिक होता है। अच्छा, मैं मूर्तिक लिखा हुआ दिखा दूं तो आपको शास्त्र में, शास्त्र की तो मानोगी? अरे क्या बात कर रहे हो साहब, गलत कर देंगे। नहीं, वो आ छपने से छूट रह गया होगा, वहां मिसप्रिंट हो गया होगा। अमूर्तिक की जगह मूर्तिक छप गया होगा गलती से। किताब में मत सुधारना, अभिप्राय में सुधारना। वक्तुर अभिप्राय नए, ज्ञातुर अभिप्राय नए, ज्ञाता का वक्ता का अभिप्राय नए है। वो क्या समझाना चाहते हैं उससे समझने की चेष्टा करना। समझ में से समझ आती है भाई साहब। किताब में करेक्शन नहीं, दिमाग में करेक्शन करना है। सुधार जनवाणी में नहीं करना है, सुधार अपनी मान्यता में करना है, सुधार समझने में करना है। तो द्रव्य या पर्याय से देखो आप, द्रव्य से देखते हो तो नित्य नजर आता है, पर्याय से देखते हो तो अनित्य नजर आता है कैसा आत्मा जैसा है। लेकिन फिर भी है कैसा कि बोले वचनों से हो। तो फिर पांडे राजमल जी साहब ने कहा न तथा, समय सार की छठी गाथा के अंदर कह दिया ज्ञात वह तो वही है। बस जो है सो है भाई साहब, हम क्या कहें। लेकिन सब कुछ तो, अरे है सो है, बस बात मत करो आप। है सो है सो है, मतलब क्या कहें, यही है भाई साहब। तो जनागम में जो बात जिस अपेक्षा से कही गई हो, उसे उस अपेक्षा से देख लेने का नाम नय है। ये नई पद्धति बड़ी अद्भुत पद्धति है। जिस तरह से अभी हमने यहाँ द्रव्य और पर्याय से देखने की बात कही गई, उसी तरह से आप द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से भी देख सकते हो। यदि आप आत्मा को देख रहे हो, आप द्रव्य से देखेंगे तो कह देंगे आत्मा माने जीव। क्षेत्र से यदि आत्मा को देख करके कथन करेंगे तो आप ये कह सकते हैं आत्मा असंख्यात प्रदेशी। काल से देखेंगे तो आप कह देंगे अनादि अनंत। अभाव से देखेंगे तो ज्ञान मात्र। क्या प्रयोग किए आचार्यों ने, तो ज्ञान मात्र आत्मा। अमृत चंद्राचार्य ज्ञान मात्र। अरे प्रभु देखो, मात्र मत लगाओ यार, मात्र है? मात्र मत लगाओ, मात्र मत लगाओ, क्या कर रहे हो आप। मात्र शब्द लगाना तो ठीक नहीं है। नहीं, ज्ञान मात्र आत्मा, खत्म छुट्टी होगी। ज्ञान मात्र आत्मा। अब ज्ञान मात्र कह करके अकेला ज्ञान को ही लिया है क्या? बोले ज्ञान मात्र में अनंत गुणों और अनंत शक्तियों को गर्भित कर लिया है, ज्ञान मात्र कह करके भी। बोले ये कहाँ लिखा है? बोले उनके पेट में बैठ करके देखोगे तो दिखेगा तुम्हारे, उनके अंदर में उतर करके देखोगे तो तुम्हारे को पता लगेगा कहाँ लिखा है। तो कह रहे हैं लिखा हुआ है इसमें। देखने के लिए आपको नए का चश्मा चाहिए। नए का चश्मा लगाओगे तो ज्ञान मात्र शब्द के अंदर भी आपको अनंत गुण वाला दिखाई देगा। चश्मा लगाओ ये वाला। द्रव्य से लगा लिया, क्षेत्र से लगा लिया, काल से लगा करके देख लिया। काल से कैसा है? बोले अनादि अनंत है, काल से बता दिए। भाव से देखा तो ज्ञान मात्र कह दी। बोलो ख्याल में आ रही है बात? वर्तमान भावों से भी देख लेते हैं कभी कभी, तो परिणामों से भी बात करते हैं। कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं कि ये परिणाम किस तरह के हैं इसके। तो वर्तमान एक समय के परिणाम को देख करके उसके पूरे जीवन को उसी तरह का कह दिया जाता है। ऐसे प्रयोग है ना, ये तो चोर है भाई साहब, अरे ये तो चोर है, चोर है भाई साहब ये तो। अब बेचारे ने जिंदगी में एक बार कभी चोरी कर ली होगी और चोरी करता पकड़ा गया होगा, वैसे जिंदगी भर के लिए सारे व्यक्ति, हर व्यक्ति चोर 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 कह करके पुकारता है। मुझे तो ऐसा लगता है अंजन भगवान आज तक किसी ने नहीं कहा होगा। विद्युत चोरी प्रयोग करते हैं हम लोग, पता नहीं क्या हो गया, चोर चोर दिखाई दे रहा है, क्या करो, जबकि वो भगवान है। जबकि प्रयोग इस प्रकार का होना चाहिए इनके साथ में कि उनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, ये भी नए प्रयोग हैं, इसे भी नए कहते हैं, ये भी विवक्षाएं इस प्रकार की होती है। तो समझने की चेष्टा करना। यहाँ कह रहे हैं कैसा होता है। ये जो चर्चा अपनी यहाँ चल रही थी इस प्रकरण में,
बात क्या कही गई यहाँ, एक अंश से देखना कैसा होता है, हम उसे यहाँ समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। एक अंश से देखना कैसा होता है, और मुख्यतः गौणता नयों की अनिवार्य विशेषता है। इसी अनिवार्य विशेषता को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बात सिद्ध की थी कि त्रियंचों के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में नए लागू होते हैं। बोलो, त्रियंचों के सम्यक नए लागू होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल लागू होते हैं। त्रियंच गति की, अच्छा नारकी जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा तो नर्थी नहीं विहुणम सुत्तम अत्तो वे जनवर मद में ही तोड़ने वादे निहुणा मणिनो सिद्धंतियां जेण है दिट्ठी विहीना ताणने वस्तु स्वभाव उपलब्धि, और वस्तु स्वभाव विहुणा सम्मत दिट्ठी काम होती। वस्तु स्वभाव से रहित व्यक्ति सम्यक दृष्टि कैसे होगा, ये बताओ। इसका मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए नए जरूरी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए नयों का जानना जरूरी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए न केवल नए का जानना जरूरी है, अपितु नए के माध्यम से वस्तु स्वरूप जानना जरूरी। सम्यक दर्शन के लिए वस्तु स्वरूप, और वस्तु स्वरूप को जानने के लिए अनेकांत पद्धति, और अनेकांत के लिए नए। तो इस तरह से नए के माध्यम से वस्तु को जानो, और वस्तु को जान करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। ये नए कंपलसरी है। अब हमें ये बतलाइए, ये सारी प्रक्रिया नारकियों के कैसे होती है, त्रियंचों के कैसे होती है? तो हमने आपको एक बात कह दी भाई साहब, नारकी जीव भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए सारी दुनिया उनके लिए गौण हो जाती है, और अपना आत्मा मुख्य हो जाता है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ये नए लागू हो गया, इसका नाम नए है। गौण कर दिया उन्होंने अपनी पीड़ा को, गौण कर दिया उन्होंने शरीर को, गौण कर दिया उन्होंने शरीर की अवस्था को, लक्ष्य उपयोग को वहां से हटा दिया। उपयोग में वे सारी चीजें उसके अस्तित्व से इनकार नहीं होते हुए भी निषेध है उन सबका उपयोग में। वर्तमान में बोले जरूरत नहीं है इन सबकी, दृष्टि हटी और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मुख्य हो गया, बोले सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ठीक है ना? तो इस तरह से ये नयों का स्वरूप हमने आज आपके बीच में यहाँ देखा है। अभी नयों के संदर्भ में ये नए कहाँ लागू होते हैं, कैसे लागू होते हैं, नयों के संदर्भ में क्या आवश्यक तथ्य हैं, ये आदि बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, नए कितने होते हैं, कौन से होते हैं, फिर उनके भेद प्रभेद, ये सब बातें ये स्लाइड्स के माध्यम से आगामी दिनों में हम आपके बीच में चर्चा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आगामी कुछ दिनों के अंदर ही आपको नयों की प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त हो जाए। अभी की बात को मैं यही विराम देता हूं। कोई शंका हो, कोई चर्चा हो, कोई प्रश्न हो तो आप फटाफट पूछिए। अनम्यूट की फैसिलिटी प्रदान करें फटाफट। हाँ अमन भाई बोलो। ऐसा जो आपने बीच में कहा था कि भगवान का ज्ञान तो प्रमाण रूप है और उनकी वाणी भी प्रमाण रूप है, वो वाणी तो शादवाद रूप होनी चाहिए ना? हाँ शादवाद में वाणी तेरी है, जिन धर्म की शान है। हाँ लेकिन तो वाणी एक्चुअल में क्या है, उनकी वाणी अनक्षरी है, उनकी वाणी ओंकार रूप है, उनकी वाणी निरक्षरी है। मतलब जितने शब्द दिए जाते हैं ना वो सब, उनकी वाणी भेदात्मक नहीं है। उनकी वाणी में मुख्यता गौणता के प्रयोग नहीं है। उनकी वाणी में ऐसा नहीं है कि कोई पक्ष मुख्य हो गया और कोई पक्ष गौण हो गया हो, इसलिए वहां नए लागू नहीं होते। वैसे वाणी सर्वनयात्मक है। पर भाई साहब वाणी का स्वरूप तो यही है कि उसमें मुख्य गौण हुए बिना रहेगा ही नहीं, कोई की भी वाणी है। तो वो उनका स्वरूप ही कुछ इसी तरह का है, इसलिए वही जो अपन ने चर्चा की थी ना एक दो दिन पहले, वो वैसी बात घटित हो जाएगी। फिर भगवान बोलते हैं, भगवान जवाब दे रहे हैं, तो फिर वो यदि पर्टिकुलर किसी प्रश्न का जवाब होगा तो फिर वो मुख्यता गौणता वाली बात हो जाएगी। अदरवाइज तो अब शादवाद में प्रमाण वाक्य और नए वाक्य दोनों ले सकते ना, कि उनकी वाणी प्रमाण वाक्य रूप होती है पर शादवाद रूप भी है। ठीक है, तो प्रमाण वाक्य रूप हो गई ना। हाँ वो तो दिक्कत नहीं, पर शादवाद में कोई, शादवाद में ही कहने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, विरोध नहीं है किसी भी चीज का। ठीक है। और भाई साहब एक और प्रश्न जो आपसे पहले भी पूछा था कि अपन कहते हैं ना कि नए के माध्यम से हमने पूरी वस्तु का ज्ञान कर लिया, तो फिर नए पूर्वक प्रमाण हो गया क्या? नहीं हुआ? नहीं, हाँ नए पूर्वक प्रमाण, देखो पहले प्रमाण पूर्वक नए होता है, वो हाँ नए पहले सच्चा होता है, फिर नए पूर्वक वस्तु को पकड़ा जाता है तो नए पूर्वक प्रमाण होते हैं। ठीक है ना? लेकिन नए पूर्वक प्रमाण उसी के होंगे जिसके नए सच्चा होगा। हाँ नयों की सत्यता के लिए प्रमाण पूर्वक नए चाहिए, है ना? नई सच्चा नहीं है तो फिर नए पूर्वक प्रमाण कैसे हो जाएगा? मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक एक अंश को जान करके ये सोचे कि मैं धीरे धीरे करके पूरी पूरी आत्मा वस्तु को जान लूंगा। ऐसा नहीं होगा। पहले नित्य अनित्यात्मक वस्तु को पहले स्वीकार करो, फिर उसके बाद में आप कुछ भी करो।
और फिर आप नित्य पक्ष को देख करके कह दो कि ये अनित्य भी है, क्रियाएं बदल रही है, क्योंकि हमें पता है। तो अपन ने अंश से, और अंश से अंशी का ज्ञान, नयति नय कहते हैं ना, वस्तु तक ले जाए उसका नाम नय है। तो वास्तव में नय तो वहीं तक ले जाने का काम कर रहे हैं, वस्तु तक ले जाने का काम कर रहे हैं। वस्तु प्रमाण विषयम नय विषयम हवै वस्तु एकंसम जम दो नित्यम तम निख्ये हवै विषयम। माइल स्वामी की परिभाषा है ना ऐसी, वस्तु प्रमाण विषयम, तो वस्तु प्रमाण का विषय है। और वस्तु तक पहुंचाया किसने? बोले नय ने। वस्तु प्रमाण विषयम, और वस्तु तक पहुंचाया नय ने, तो नय ने ही तो प्रमाण तक पहुंचाया। इस तरह से वाइस वर्सा लग सकती है बात। ये प्रश्न और किसी का कोई जिज्ञासा नहीं है? इधर भी कुछ नहीं है। नए के पहले प्रमाण जरूरी है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं? बिल्कुल जरूरी है नए के पहले प्रमाण। नए के पहले यदि प्रमाण नहीं होंगे तो फिर बौद्ध मतावलंबी, सांख्य मतावलंबी, वेदांती, इन सबको सच्चा मानने का प्रसंग आ जाएगा। प्रतिपक्षी धर्म की जिन्हें खबर है वे ही जो बात कहेंगे वो सच्ची हो सकती है। क्या ठीक है ना? ठीक है। बिना प्रमाण के न्याय का प्रयोग कैसे? बिना प्रमाण के न्याय का प्रयोग कैसे होगा? सही बात है, नहीं हो सकता है। चलो ठीक है। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो